तो मैंने एक वीडियो बनाया था उन एनिमे पे जो हमारे लिए नॉस्टैल्जिक हैं लेकिन हमें याद नहीं। पर हम बस एनिमे के साथ बड़े नहीं हुए हैं, हम बड़े हुए हैं कार्टून्स के साथ भी। और पहले के कार्टून्स का क्या ही कहना, बेन 10 अभी भी सबसे सुपीरियर है। पर आज मैं बात करूंगा उन कार्टून्स की जिन्हें तुम भूल गए हो। तो ऐसा समझ लो कि फेमस कार्टून्स नहीं आने वाले। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो लिस्ट का पहला कार्टून है जॉनी टेस्ट, क्योंकि टेस्ट सबसे बेस्ट है इसीलिए उसे सबसे फर्स्ट रखना चाहिए। तो ये वो शो है जिसको मैं मानता हूँ कि जो स्टार्ट के सीजन वाली डबिंग थी वो पीक थी। अब ये शो है एक शरारती बच्चे जॉनी टेस्ट और उसके बोलने वाले कुत्ते, उसकी दो बहनें जिनमें से एक कुछ ज्यादा ही हॉट थी, पर हाँ दोनों नर्ड थी। हरामी हो बेटा। अब मैं उस टाइम बच्चा था तो मैं हॉट बोल सकता हूँ। दो ब्लैक और व्हाइट ऑफिसर्स, यही उनका नाम है, और कुछ वियर्ड विलेंस। और ये कतई ऑसम मॉडर्न शो था, मतलब स्टोरी से लुक्स तक सब कुछ पीक पे था। अब या तो किसी विलन जैसे बीबी की वजह से या जॉनी के अपनी सिस्टर के एक्सपेरिमेंट छेड़ने की वजह से कुछ कांड होता है और उसे सुलझाने में पूरा एपिसोड जाता है। और इसके कैरेक्टर सारे मस्त थे, चाहे वो जॉनी की कूल क्लासमेट लड़की हो या फिर उसके पापा। मतलब तुम ऐसा मान के चलो कि ये फिनियस एंड फर्ब जितनी हाइप डिजर्व करता था, लेकिन मिली नहीं। और वो शो खत्म हो गया एक मिड रिबूट के बाद। पर अभी भी तुम्हें ये जरूर देखना चाहिए ओरिजिनल वाला। तो अगले शो का नाम है किड वर्सेस कैट। इसका नाम सुनते ही गंदा वाला नॉस्टैल्जिया हिट करता है। मेरे घर में एक भूतिया बिल्ला है, बिल्कुल वही मूवी की तरह। कहानी सिंपल है, एक एलियन जब कैट के रूप में धरती पर आता है उसके इविल प्लान्स को अंजाम देने, और बाद में हमें पता चलता है कि वो बस घर जाना चाहता है। तो बेसिकली अपना जादू पर बेटर पर्सनैलिटी के साथ। पर मिली नाम की लड़की उस कैट को पाल लेती है, लेकिन उसके बड़े भाई को उस कैट पे शक होता है और दोनों की लड़ाई चलती रहती है पूरे शो में। अब तुम सोचोगे कि इतनी सी कहानी में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो जिन्होंने देखा नहीं उन्हें स्पॉइल नहीं करूंगा, पर लिटरली इतने एपिक एपिसोड हैं इसमें कि कसम से मजा आ जाएगा। और जहां तक मुझे याद है इस शो को प्रॉपर एंडिंग मिल चुकी थी, तो जरूर देखना। अब अगला शो आता है किक बटोस की। बड़े हो तो छोटों की टांग ना खींचो, कट्टापन नहीं मीठे बन लो, अपने आप में पालो ना दुश्मनी, ये ना कुछ काम की। जैसा कि मैं कह रहा था, बड़े भैया होते हैं आगे कदम दो, तो छोटे से अच्छे रह लो। अब ये बिल्कुल मत बोलना कि ये तुम्हें याद नहीं, वो कूल बनना ओरिजिनल खतरों का खिलाड़ी अपना किक ही तो था। हाइट छोटी हो पर इसने जो जो कारनामे किए हैं अपना दिमाग हिल जाए। तो शो में किक एक बच्चा है जो स्टंट पसंद करने वाला खतरों का खिलाड़ी था, पर उसके पापा स्ट्रिक्ट थे तो उसका बड़ा भाई हमेशा उसे पकड़वाने की सोचता रहता था। पर ये ससुरा 8 साल का बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा डेयरडेविल बनने को तैयार था। और बच्चों के शो के हिसाब से असली दुनिया के इसमें कई सितारे डाले गए थे जो उस टाइम मुझे भी समझ में नहीं आए, पर इस शो ने हमारे खून को पक्का दौड़ाया था कि उसके 1% भी हम कर लें तो मजा ही आ जाए। अब नेक्स्ट जो शो आएंगे उनके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे ताकि जल्दी जल्दी नॉस्टैल्जिया से हिट हो जाओ तुम। तो अब अगला शो है लिस्ट में डेक्स्टर्स लैबोरेटरी। तो ये उतना कहानी फोकस्ड नहीं था, मतलब टॉम एंड जेरी की तरह इसके बस छोटे छोटे फन कहानियां होती थी, जहां डेक्स्टर एक जीनियस बच्चा था जो अपनी लैब में कुछ न कुछ बनाता रहता था और उसकी शैतान बहन उसका दिमाग और उसकी मशीन दोनों खराब करती रहती थी। और डेक्स्टर से ज्यादा इस टाइम पे उसकी मॉम फेमस है उतने बड़े एस की वजह से। अब अगला है एड एड एंड एडी। सेम नाम वाले ये 3 बुड़बक दोस्तों की कहानी है जो रोज कुछ न कुछ बकलोली करते रहते थे जो बहुत फनी थी। ये शो मेरे दिमाग में ऐसे छप गया क्योंकि इसमें एक्चुअली 3 लड़कियों को इन बेचारों को अपना सेक्स स्लेव बनाते हुए इनडायरेक्टली दिखाया है, जो कतई डार्क चीज है। तो इनको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं बिली, मैंडी और लाइफ में हड्डी की तरफ। चुंगल से खुद को नहीं कर पाया से हड्डी बन गया बिली मैंडी का अब मुझे वाकई में दुख होता है जब सारे यूट्यूबर्स इसे हड्डी मेरा बड्डी कह के बुलाते हैं, क्योंकि असल में क्या हुआ था कि इसका असली नाम जो मैंने बताया वो था हिंदी में, और ये बहुत चला भी क्योंकि इसकी हिंदी डबिंग और जोक्स बहुत कमाल के थे। बिल्लू
गुड्डू भाई तुम्हारे साथ कोई खेलता क्यों नहीं? फिर ये बंद हुआ और सालों पहले जब टीवी से अच्छे कार्टून्स गायब हो रहे थे ये वापस आया। इसका नाम हड्डी मेरा बडी कर दिया गया, इसकी डबिंग टिकटॉक जैसी क्रिंज कर दी, इसके कैरेक्टर्स का स्टाइल और चार्म छीन लिया, बकवास जोक घुसा दिया। और क्योंकि ये यूट्यूबर्स जो नई ऑडियंस हैं जिन्होंने कभी इसका ओरिजिनल नहीं देखा वो ये नया नाम बोलते, पर मैं बोलता हूँ डेड कार्टून या किसी भी साइट पे जहाँ तुम्हें ओरिजिनल नाम से मिले वही देखना। अभी के हिसाब से शायद क्रिंज स्टिल बहुत बेटर है और डार्क भी है बहुत ज्यादा, तुम समझ जाओगे। अब आते हैं एक शो पे जिसमें सारे कैरेक्टर्स के नाम ही खाने पे हैं। शो का नाम है चाउडर। ये मेन कैरेक्टर का नाम है जो काम करता है मूंग दाल के लिए। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, असली इंग्लिश डब में भी वो मूंग दाल ही है। अब चाउडर को पसंद है खाना और मूंग दाल को चलाना है अपना कैटरिंग का बिजनेस, और चाउडर हमेशा गलती से मिस्टेक करता रहता है और मूंग दाल की आग लगाता रहता है। तो ये शो भी तुम अपने छोटे भाई बहन या किसी छोटे फैमिली मेंबर के साथ एंजॉय कर सकते हो। फिर आता है शमशेर सिकंदर चडी बडी। पढ़ता था एक स्कूल में जहाँ सब था बिल्कुल सेम, अब हो जानवर स्कूल में क्योंकि शमशेर इज माय नेम। यहाँ मेरा दोस्त है सिकंदर। तो सिकंदर जिसका नाम इंग्लिश में एडम था वो किसी गलती के चक्कर में जानवरों के स्कूल में एडमिशन ले बैठता है। अब पैसे दिए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही, तो उसकी दोस्ती होती है जेक एक बंदर। अब सिकंदर शमशेर की मदद करता है इस नए माहौल में सेट होने में, पर एक इंसान जानवरों के स्कूल में कैसे पढ़े, और इसी के चलते कई कांड होते हैं जो तुम देखोगे तो जान जाओगे। अब आखिरी और सबसे एडल्ट शो इस लिस्ट का जिस पर जल्द ही मूवी भी आने वाली है, एक गुम्बल की अतरंगी दुनिया। तो इस शो की सबसे यूनिक बात थी कि एक तो सारा बैकग्राउंड CGI रियलिस्टिक और असली दुनिया के फोटोज वीडियोस को यूज करके बनाया गया था, जिसके ऊपर 2D कैरेक्टर्स को फिट किया गया था जो बहुत एपिक था। और उसके अलावा इसका एडल्ट ह्यूमर, ये ऐसे मान लो कि बच्चों का दी बॉयज था। मेरे पास अब बॉडी और पैसा दोनों है तो बस अब एक लड़की पटनी है। हे सुंदरी, 1 रुपया है क्या? मैंने अपनी माँ से कहा था कि जब मुझे प्यार हो जाएगा तो मैंने फोन करके बताऊंगा। नहीं 1 रुपया तो नहीं है, पर चाहो तो मेरा फोन यूज कर लो। और इसे तुम अभी भी देख सकते हो, कसम से मजा आएगा। और यही वजह है कि इस पर मूवी भी आने वाली है। अब रुको, असल में मैंने जो इतने सारे कार्टून्स बताए उनको तुम खुद तो देख ही सकते हो, पर तुम इन सबको अपने छोटे भाई बहन या किसी छोटे बच्चे के साथ भी देख सकते हो। मोटू पतलू से तो बेटर ही है ये, तुम्हें डेड कार्टून या यूट्यूब कहीं पे भी मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट करना। और हाँ, इस लिस्ट में कई सारे कार्टून्स छूट गए हैं, तो अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 भर भर के कमेंट कर देना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक। भेजा 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 फ्राई, अच्छा लगता मुझे भेजा फ्राई। तुम भी यार कभी करना ट्राई, हो जाओगे मस्त खाके भेजा फ्राई। भेजा 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 फ्राई, बॉइल करो या करो उसे फ्राई। तुम भी यार कभी करना ट्राई, टेस्टी नहीं कुछ भी जितना भेजा फ्राई।